नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 4 चैप्टर 5 आसमान गिरा। चलिए शुरू करते हैं। आसमान गिरा, ठीक है। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज़ हुई, धम। खरगोश चौंक उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उसके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने धार कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा। वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धम। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते? उत्तर है, खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक धम की जोर की आवाज़ हुई। दरअसल पेड़ से एक बड़ा फल गिरा था। खरगोश ने बिना देखे समझे घबरा कर मान लिया कि आसमान गिर रहा है। यदि मैं होता, मैं पहले शांत रहता, इधर उधर ध्यान से देखता, आवाज़ का कारण समझने की कोशिश करता और बिना सोचे समझे नहीं भागता। प्रश्न 2, क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? उत्तर है, हाँ, मैंने एक बार पेड़ से आम गिरते देखे। कभी कभी ओले भी आसमान से गिरते हैं।
बारिश के दौरान पानी के बूंदे भी आसमान से ही गिरते हैं। ये सब प्रकृति घटनाएं हैं जिनसे डरने की जरूरत नहीं। प्रश्न 3, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? उत्तर है, मैं खरगोश से प्यार से पूछता, बताओ ठीक से क्या हुआ था। फिर उसे उस जगह ले जाता और दिखाता कि वह तो एक फल था। मैं समझाता कि बिना सोचे समझे घबराना नहीं चाहिए और किसी भी बात की सच्चाई पहले जांचनी चाहिए। प्रश्न 4, इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी सुनाइए। एक बार एक गांव में किसी ने शोर मचाया, बाढ़ आई, बाढ़ आई। सभी लोग घबराकर घर छोड़ भागे। बाद में पता चला कि नदी में पानी थोड़ा बढ़ा था, बाढ़ नहीं आई थी। इसी तरह बिना सोचे अफवाह फैलाने से नुकसान होता है। पाठ के भीतर प्रश्न क, डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला था? लोमड़ी मिली थी। ठीक है। ख, हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है तब शेर ने क्या किया? उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। ग, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? शेर के द्वारा कहा गया था। घ, आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा? कटहल का। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है, उनके नाम क्रम से लिखिए। उत्तर है, क्रमानुसार पात्र, खरगोश, दूसरा लोमड़ी, तीसरा भालू, चौथा हाथी और पांचवा शेर। ठीक है। प्रश्न 2, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश की यह बात सुनकर पशुओं को क्या करना चाहिए था? उत्तर है, पशुओं को घबराकर बिना सोचे नहीं भागना चाहिए था। उन्हें शांत रहकर पहले पूछना चाहिए था, आसमान कहाँ गिरा? तुमने खुद देखा क्या? सच्चाई जांचे बिना किसी की बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3, कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर है, मुझे शेर सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह शांत रहा, घबराया नहीं और सबको रोककर सही प्रश्न पूछा। उसने बिना सोचे भीड़ के साथ नहीं भागा। उसकी समझदारी से ही सच्चाई सामने आई। प्रश्न 4, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता तो क्या होता? उत्तर है, यदि शेर भी भागने लगता तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। सभी जानवर डर के मारे जंगल छोड़ देते, अफवाह और फैलती जाती और जानवर और भी घबरा जाते। इससे पता चलता है कि एक समझदार और साहसी व्यक्ति पूरी भीड़ को सही रास्ता दिखा सकता है। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों
को सहायता से पूरा कीजिए। पहले क, अरे इतना बड़ा हाथी, इसको कैसे लिखेंगे? अरे इतना बड़ा हाथी। ठीक है। ख, मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे। ठीक है, इसमें विराम चिन्ह लगाते हैं। मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। ठीक है। ग, यह पुस्तकें किसकी है? ये पुस्तकें किसकी है? ठीक है। घ, वह कितने सुंदर फूल हैं। इसको सही लिखेंगे, वह कितने सुंदर फूल हैं। प्रश्न 2, कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्म की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। पहला क्या है? इधर उधर। खरगोश ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। दूसरा, कभी कभी। कभी कभी बिना सोचे घबराना गलत होता है। ग, टेढ़े मेढ़े, टेढ़ी मेढ़ी। जंगल में एक टेढ़ी मेढ़ी नदी बह रही थी। घ, लंबे चौड़े, हाथी लंबे चौड़े मैदान में खड़ा था। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। उदाहरण, भागते भागते उन्हें शेर मिला। यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनता है, भागते भागते उन्हें कौन मिला। ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, उदाहरण था क बनाते हैं। खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। उसमें क्या लगाना है? कहाँ। तो खरगोश कहाँ सो रहा था। ठीक है। ख, खरगोश भागते भागते बोला। कब, यहाँ पे लगाना है, जोड़ना है कब। खरगोश कब बोला। ठीक है। ग, वही धम सी आसमान गिरा। कैसे लगाना है? आसमान कैसे गिरा। ठीक है। ध, खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। इसमें क्या लगाना है? क्या लगाना है? खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्द में मात्रा लगाकर हटाकर नए नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी लेख पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बस, 20 तथा चला, चल लिखा हुआ है ना, तो मैं सारे वाक्य को एक तो मात्रा हटा देता हूँ, तब लिखता हूँ एक में मात्रा लगा के, यहाँ पे मात्रा लगा के लिख देता हूँ और इसमें मात्रा हटा के लिख देता हूँ शब्द। ठीक है। और उस सारे शब्द से आप एक एक शब्द से अपने अपने कॉपी में एक एक वाक्य बनाएंगे। ठीक है। अपने मन से, मैं वाक्य यहाँ बना के नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं क, यह। ठीक है, इसमें हम लगाते हैं मात्रा चंद्रबिंदु का, तो यहाँ हो जाता है। ठीक है। आकार और चंद्रबिंदु का मात्रा लगा दिया तो यहाँ हो जाते हैं। ठीक है। ख, भर, भर का भरा। ग, रह, रह का रहा। ग, फल, फल का फली। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मात्रा लगा हुआ है, अब इसमें से मात्रा हटाना है। कही को कह। ठीक है। पढ़ी को पढ़। ठीक है। केला को कल। ठीक है। और सेब को सब। ठीक है। समझ में आ गया आपको? आप इस सब का एक एक वाक्य आप बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5, आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है। पहला क्या है? आसमान छूना। इसका अर्थ होगा बहुत ऊंचाई तक पहुंचना या बहुत पर सफल होना। ठीक है। वाक्य बनाते हैं। मेहनत से पढ़ने पर रमेश ने एक दिन आसमान छू लिया। ख,
आसमान गिरना, इसका अर्थ होता है अचानक बहुत बड़ी मुसीबत आना। वाक्य बनाते हैं, परीक्षा में फेल होने पर उस पर आसमान गिर पड़ा। गौ, आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ है बहुत जोर जोर से शोर करना। वाक्य बनाते हैं, बच्चों ने खेलते खेलते आसमान सिर पर उठा लिया। घ, जमीन आसमान एक करना, इसका अर्थ है बहुत अधिक प्रयास करना। वाक्य बनाते हैं, अपने बेटे के इलाज के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया। प्रश्न 6, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। जैसे यह उदाहरण के लिए दिया हुआ है, खरगोश डर गया और भागने लगा। ठीक है। दूसरा वाक्य होगा, खरगोश को गाजर मिली और वह खुशी से खाने लगा। ठीक है, खरगोश यहाँ पे गाजर खा रहा है। ठीक है। दूसरा वाक्य होगा, खरगोश चुपचाप बैठकर सोच रहा था। और तीसरा, खरगोश अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। ठीक है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता। अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सहपाठियों को सुनाइए। ठीक है। कहानी है, यदि शेर पेड़ के नीचे सोता और धम की आवाज़ सुनता तो वह डरकर नहीं भागता। वह शांति से देखता और पता लगाता कि फल गिरा है, और यदि खरगोश सबसे अंत में मिलता तो वह भी बिना सोचे भाग जाता और कोई सच्चाई नहीं जान पाता। प्रश्न 2, कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसे ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या वह इतना घबराता। सोचिए और अपनी बात सहपाठियों को सुनाइए। उत्तर है इसका, शायद नहीं। हाथी बड़ा और भारी होता है। वह घबराने से पहले आसमान देखता, लेकिन यदि उसे भी कोई कारण ना मिलता तो वह भी डर सकता था। घबराहट किसी भी आकार के प्राणी को हो सकती है। प्रश्न 3, यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उससे क्या क्या पूछता। कल्पना कीजिए और एक कहानी सुनाइए। उत्तर, कौवा उड़ते उड़ते पहले तोते से मिलता, तोता भी उड़ने लगता, फिर मैना मिलती, फिर बाज। बाज पूछता, क्यों भाग रहे हो। सब बताते, आसमान गिर रहा है। बाज हंसता और कहता, अरे मैं तो आसमान में रहता हूँ, वह कहीं नहीं गिरा। ढूंढिए और गिनिए। नीचे देखिए दिए गए चित्रों में पात्रों की संख्या गिनकर रिक्त स्थानों पर लिखिए। ठीक है। ये क्या है, लोमड़ी। ठीक है। लोमड़ी कितने हैं, 1 2 और 3, यहाँ लिखा हुआ है 3। ठीक है। बिल्ली, बिल्ली कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 और ये छुपी हुई बिल्ली है 4, तो ये लिखेंगे 4 बिल्ली। ये क्या है, भेड़। भेड़ कितने हैं, 1 और ये रहा 2। भेड़ कितने हैं, 2। भालू, भालू कितने हैं, 1 और ये रहा 2, तो भालू कितने हैं, 2। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
कलाकारी, दिए गए चित्र में रंग भरिए। ठीक है, इसमें आपको खुद से रंग भरना है। हाथी में रंग भरना है, लोमड़ी में, खरगोश में, भालू में और शेर में। ठीक है, सब में इसको अच्छा सा रंग भरना है और अपने कक्षा में सहपाठियों को और टीचरों को, अध्यापकों को दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2 क्या है? नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक की सहायता से कागज़ की पुतलियां बनाकर इस कहानी को अभिनय कक्षा में कीजिए। अब इसमें क्या है, कागज़ के पुतले बनाने हैं। देखा, ये क्या है, खरगोश, लोमड़ी, हाथी, शेर और भालू, सबका बनाना है और अपने कक्षा में इसका अभिनय करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक अभिभावक की सहायता से कागज़ को छतरी बनाएं। अब इसमें क्या है, छतरी बनाना है। ठीक है, पहले एक सीट ले लिया है। ठीक है, उसको सर्कल काट लिया है। देखिए, सर्कल बनाया और यहाँ पे सर्कल काट लिया है। ठीक है, इसको हाफ मोड़ा और फिर क्वार्टर मोड़ा। ठीक है, और इसमें क्या किया, इसने चिन्हित कर दिया और इसको हल्का सा काट लिया इसको कैंची से। ठीक है, ये छतरी का डिज़ाइन आ गया सब में। देखो, यहाँ छतरी का डिज़ाइन आ गया। फिर इसमें डंटे बनाने के लिए दूसरा सीट लिया ग्रीन। ठीक है, इसमें डंटी बनाया और इसमें गोंद लगा के इसको डंटी रेडी कर दिया। फिर यहाँ पे चिपका दिया, ये बन गया छतरी। ठीक है, चलिए चेरापूंजी के मेहमान पढ़ते हैं। जुलाई का महीना था, 1 महीने में बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं थमी थी। उस दिनों में सोहरा, मतलब आज का चेरापूंजी कहलाता है। ठीक है, सोहरा के स्टेट बैंक में काम करता था। मेरा घर बैंक के ठीक ऊपर वाले माले पे था। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा घर पानी में भरा हुआ है। पूरा घर पानी पानी था। मुझे लगा कि सिग्मा, मतलब जो देखभाल घर का करते हैं उसको हम सेगमा बोलते हैं। ठीक है, सेगमा से कोई नल खुला रह गया होगा। मैंने सारे नल देखे, सभी अच्छी तरह से बंद थे। मैंने तुरंत सेगमा को बैंक से बुलवाया। वह भी घर देखकर हैरान था। बोला, सर कहीं पानी की टंकी तो लीक नहीं कर रही? हमने उसे भी देखा पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। तभी मेरा टिफ़िन लेकर कांग आई। उन्होंने पहले घर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, खिड़की खुली थी क्या बाबा? मैंने कहा हाँ। वह हंसी और बोली, खिड़की खुली रखोगे तो बादल तो घर में आएगा ही ना। मैं बोला, बादल? वे बोली, हाँ बादल। बरसाती दिनों में बादल बहुत नीचे तैरते हैं। ऐसे में खिड़की दरवाजे खुले मिल जाए तो वे घर को अपना समझकर चले आते हैं और सब कुछ गीला कर जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।